फ़िलवक़्त मेरा किसी भी तरह का इंटरेस्ट सियासत में नहीं है। नहीं। मुस्तक़बिल में अगर कुछ ऐसी बात सामने आती है तो हालात तय करते हैं। उत्तराखंड में एक सा सिविल कोड नाफ़िज़ हो गया है। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। इस वक़्त हमें ईमान पर साबित कदमी और अपने करने के कामों पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। ये हवाएँ हैं, यूनिवर्सिटी जो हुआ करती है वो स्पेशल किसी एक मसलक की, मशरब वगैरह की नहीं हुआ करती या मज़हब की आम तौर पर नहीं हुआ करती। जैसे खानकाहों ने अपना मकसद फ़रामोश किया, अमली सच्चाई ये है कि खानकाहें अपने चंद हलकों को लेकर के महदूद हो गई हैं। ना तो उनका दायरा वसी हो पा रहा है, जी। ना वो अपने इस्लाम का और सूफ़ी होने का हक अदा कर पा रहे हैं। साइंस इस बात से इनकार करती है। साइंस का ये कहना है कि इंसान का दिमाग तो धरा का धरा रह जाता है। 94% दिमाग का हिस्सा आम तौर पर वो होता है जो इंसान यूज़ ही नहीं कर पाता। जी। एक होता है कि मेरे अंदर हर तरह की सलाहियत है, लेकिन कुछ ना करूँ, ये है गलत। आप जो काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम है। दरअसल ये इरसाल व तरसील का पैगाम रसानी का एक ज़रिया है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप हज़रात बख़ैर होंगे। नाज़रीन इकराम, आज के इस हमारे पॉडकास्ट में उर्दू अदब और इस्लामिक अदब की एक मुअतबर, मुस्तनद और मुफ़क्किर शख्सियत मौजूद हैं। तहरीक उलमाए हिंद के चेयरमैन, इदारे कुरान के डायरेक्टर, माहनामा एहसास के एडिटर हज़रत अल्लामा मुफ्ती खालिद अय्यूब मिसबाही साहब क़िबला राजस्थान तशरीफ़ रखते हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं हज़रत, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी दुआ। इजाज़त हो तो सवालात का आगाज़ जी, करें। जी, जी, बिस्मिल्लाह। मुफ्ती साहब क़िबला, सबसे पहले हम सवालात का आगाज़ करते हैं। दौरे हाज़िर में मुसलमानों को जिन सियासी चैलेंजेस का सामना है, उन्हें कैसे फ़ेस किया जा सकता है और क्या तरीक़ेकार होगा? ऐसा है कि सियासत एक बड़ा गेम हुआ करती है और इसके लिए लंबी प्लानिंग और बहुत सूझबूझ और तदब्बर और तहम्मुल चाहिए होता है। जी। हमारी कौम आम तौर पर जज़्बाती है और जज़्बातियत का एक रंग ये भी होता है कि हम कई मर्तबा अपने लोगों को देखना नहीं चाहते या जिस तरह से क़यादत तस्लीम करनी चाहिए थी, क़यादत तस्लीम नहीं कर नहीं। पाते। यानी कि एक इज्तिमाइयत का जो तसव्वुर होता है और आला ज़रफ़ी का जो तसव्वुर होता है, वो जी। मफ़क़ूद है। इसलिए इस वक़्त हमारे मुल्क के जो हालात चल रहे हैं, उसमें हो सकता है कि मेरी इस राय से बहुत सारे लोग मुत्तफ़िक़ ना हों, लेकिन ज़्यादा सूझ-बूझ वाली बात मुझे लगती है कि हम लोगों को फ़िलवक़्त कुछ वक़्त के लिए जी। सियासत से ज़्यादा तालीम और दीगर मसाइल हयात पर तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए। दरअसल जमहूरियत में किसी भी कौम की तरक्की के लिए जो ज़ीने हुआ करते हैं, उन ज़ीनों में से सियासत एक बेशक एक अहम ज़ीना है। जी। लेकिन माज़ी में जो हमसे कोताहियाँ हो गई हैं और जिस तरह से हमारा शिराज़ा मुंतशिर रहा है जी। या जिस तरह से हमारे यहाँ जमाती और इज्तिमाई मिज़ाज ना रहा, तो उसके नतीजे में हमने बहुत सारे चांसेस खो दिए हैं। तो इस वक़्त मेहनतें बहुत ज़्यादा कारगर साबित होती लग नहीं रही हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सियासत से यकसर कोई दिलचस्पी ना रखें, बल्कि इलाक़ाई सतह पर हर इलाक़े के लोग अपना एक रोड मैप बनाएँ और अपनी सवाबदीद के मुताबिक जो भी कैंडिडेट लगे उससे वाबस्ता हों, उससे अपने मुतालबात मनवाएँ और जब भी कोई इलेक्शन सर पर हो, तो एक मज़बूत प्लानिंग करें। लेकिन हर बार एक ख़ामोश मायूसी यूँ सामने नज़र आती है कि हम इतनी लंबी-चौड़ी प्लानिंग शायद कर नहीं पाते कर नहीं पाते। जी। और उसके नतीजे में हम अपने चांसेस खोते जा रहे हैं। तो इसलिए बेहतर है, आम लोगों के लिए तो राय यही है कि वो सियासत से ज़्यादा दूसरे मसाइल हयात पर अपनी तवज्जुआत मरकूज़ करें। जी। आपने एक नारा दिया था, देश बचाओ और दस्तूर बचाओ का कॉन्फ्रेंस भी आपने किया था। एनआरसी वग़ैरह काले कानून के ख़िलाफ़ आपने लड़ाई लड़ी है, तो क्या मुस्तक़बिल में हम आपको सियासत के मैदान में भी देख रहे हैं? नहीं, मैं अल्लाह के फ़ज़ल से ठेठ मज़हबी आदमी हूँ जी। और यही मेरी शिनाख्त है और यही मेरी दिलचस्पी का मैदान है। जी। और अगर कहीं सियासी सरगर्मियाँ ज़िंदगी में कभी कुछ हुई हैं या इन फ्यूचर भी होती हैं, तो उसको मिल्ली चश्मे से देखना चाहिए और फ़िलवक़्त मेरा किसी भी तरह का इंटरेस्ट सियासत में नहीं है। नहीं। मुस्तक़बिल में अगर कुछ ऐसी बात सामने आती है तो हालात तय करते हैं। जी। तो मिल्लत के लिए कोई भी पेशरफ़्त की जा सकती है, लेकिन तबअन मेरा ये मैदान नहीं है। और जो भी माज़ी में कारगुज़ारियाँ रही हैं, चाहे देश बचाओ दस्तूर बचाओ की शक्ल में हो या यूँ कह लीजिए कि ट्रिपल तलाक के ख़िलाफ़ हमने शरीयत बचाओ कॉन्फ्रेंस की थी या उसके अलावा जब मॉब लिंचिंग वग़ैरह हो रही थी,
तो हमने बहुत शद्दोमत के साथ आवाज़ उठाई और अल्हम्दुलिल्लाह राजस्थान गवर्नमेंट ने उसके खिलाफ बिल भी पास किया और राजस्थान फर्स्ट स्टेट है जहां पर मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून पास हुआ और जी। उसकी बहुत सारे लोगों ने कॉपियां की और राजस्थान के उस वक्त के मौजूदा सीएम अशोक गहलोत जी ने हमारे नाम खत भी लिखा और इस बात का इजहार किया कि हम आपका ये मुतालबा पूरा करेंगे और उन्होंने किया। तो इस तरह की जितनी भी सरगर्मियां हैं, आप जब उन सरगर्मियों के बैकग्राउंड में झांक के देखेंगे तो कहीं ना कहीं मिल्लत ही कार फरमा है और कारफरमा। मकसद वही है। जी। उत्तराखंड में एक सा सिविल कोड नाफ़िज़ हो गया है। मुल्क के दीगर सूबों में भी गवर्नमेंट इस तरह पेशकदमी कर रही है, तो मुस्लिम पर्सन लॉ के तहफ़्फ़ुज़ की आपकी नज़र में क्या सबील है? ऐसा है कि इस वक्त हमारा मुल्क जिन हालात से गुजर रहा है वो हर चीज ने एक पॉलिटिकल रंग ले लिया है। जी। तो जो मजहबी सियासत भी हो रही है वो दरअसल पॉलिटिक्स के लिए हो रही है और इन गंदी सियासतों की कोई लंबी उम्र नहीं हुआ करती। इन सब चीजों से होना जाना कुछ नहीं है। मैं इस मौके पर कुरान पाक की एक सटीक आयत करीमा पेश करना चाहूंगा। वला तहिनु वला तहजनु वांतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। इस वक्त हमें ईमान पर साबित कदमी और अपने करने के कामों पर तवज्जो देने की जरूरत है। ये हवाएं हैं, चाहे वो जालिमाना हो कि इख्तदार के नशे की हवाएं हों, ये हवाएं गुजर जानी है। इन गुज़र हवाओं में कोई दमखम नहीं है। पहले भी बहुत सारी बातें होती रही हैं, होती रहेंगी। हाँ, दिल की तसल्ली के लिए अर्ज करूं कि मुल्क में बहुत सारे कवानीन बने हुए हैं, लेकिन वो उनका इम्प्लीमेंट नहीं होता, वो जी। जमीन पर नजर नहीं आते। तो इसी तरह से इसी सिनेरियो में इसको मान के चलें तो इसमें बहुत ज्यादा मायूस होने की जरूरत नहीं है। हमें जो काम करने हैं वो कीजिए और उम्मीद है कि ये जहरीली हवाएं जिनकी कोई उम्र नहीं है और हमारे मुल्क का नेचर भी ऐसा नहीं है। हमारे मुल्क की जो मिट्टी है वो भाईचारे की मिट्टी है। जी। तो उसको पॉलिटिशियन चाहे कितना भी जहरीला करना चाहे इंशाल्लाह जहरीला कर नहीं पाएंगे। तो माजी करीब में मुसलमानों ने अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत साबित कदमी का मुजाहरा किया है, कहीं जज्बातियत का मुजाहरा नहीं किया। और माजी करीब में बिलखुसूस पिछले 5-7 सालों में मुसलमानों ने जो करके दिखाया है, जी। जब भी तारीख लिखी जाएगी तो उसको बहुत सुनहरे हरफों में लिखा जाएगा। अभी भी मुसलमान अपनी उसी रविश पर गामजन रहें और जो करने के काम है उन पर फोकस रखें। यानी जो अभी तक करते आए हैं उसे कंटिन्यू करें। बिल्कुल बिल्कुल। मुफ्ती साहब क़िबला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर क्या तासुरात हैं आपके? जबकि आप और हम जब उसकी तारीख़ का मुताला करते हैं तो एक मदरसे से उसकी शुरुआत हुई थी और आज वो पूरी मुकम्मल यूनिवर्सिटी बन चुकी है। तो क्या अहले सुन्नत में ऐसे यूनिवर्सिटी की ज़रूरत नहीं महसूस हो रही है? मेरा नुक्ता नज़र ये है कि कौम को तालीम की ज़रूरत है। जी। अब यहाँ पर जब हम भारत के बैकग्राउंड में बात करेंगे तो इस सिलसिले में चूंकि हम लोगों ने कुछ होमवर्क किया है, कुछ तजुर्बात से गुजरे हैं, तो हमारा होमवर्क ये कहता है कि भारत के मुसलमानों को तालीम की जो ज़रूरत है वो बुनियादी तौर पर स्कूलिंग की ज़रूरत है। यानी स्कूलिंग पर हमें फोकस करना चाहिए। जी। उसकी वजह यह है कि हमारा जो ड्रॉप आउट रेट है, यानी हमारे जो बच्चे बीच में पढ़ाई छोड़ रहे हैं, उनकी मेजोरिटी वो है जो स्कूलिंग में ड्रॉप आउट है, जी। यानी स्कूल बीच में छोड़ रहे हैं। कॉलेज लेवल तक हमारे बच्चे बहुत कम पहुंच रहे हैं पहुँच रहे हैं। और यूनिवर्सिटी तक जो पहुंचने वाले हैं वो अकल्ले कलील यानी बहुत ज्यादा कम है। तो हमें यूनिवर्सिटीज से कहीं ज्यादा स्कूलों की और उनसे कम कॉलेजेस की और उनसे बहुत कम यूनिवर्सिटीज की जरूरत है। जी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, यूनिवर्सिटी हो या कॉलेजेस हो, ये कमर तोड़ने वाले काम है। यानी इनमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है और इनसे मिल्लत को फायदा तो बेशक है, लेकिन जो फायदा है तादाद के एतबार से देखा जाए तो वो निस्बतन कम है। हुँ। और उसके बिलमुकाबिल अगर हम स्कूलिंग पर फोकस करते हैं, क्वालिटी एजुकेशन देते हैं और अच्छे स्कूल्स सामने लाते हैं, तो उन स्कूलों से जो फायदा होगा वो फायदा इन दोनों चीजों के मुकाबले में बहुत ज्यादा होगा। नंबर टू, यूनिवर्सिटी जो हुआ करती है वो स्पेशल किसी एक मसलक की, मशरब वगैरह की नहीं हुआ करती है, मजहब की आमतौर पर नहीं हुआ करती। तो इसलिए हमें जो बुनियादी तौर पर तवज्जो देने की ज़रूरत है वो दो बुनियादों पर, यानी स्कूल अच्छे और अच्छे मकातिब, अच्छे मदारिस, जी। और जो जहाँ पर है वो क्वालिटी एजुकेशन दे। अब दूसरी बात आपने जो कहा कि यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पहले कभी मदरसा हुआ करती थी, मोमडन कॉलेज हुआ करती थी और उसके बाद में आज वो एक बाज़ाब्ता यूनिवर्सिटी है। तो ये सच है कि जब भी मजहबी तबका कुछ ठान लेता है तो बहुत बड़ा कर गुजरता है। कर गुज़रता है। माज़ी में भी उसकी मिसालें रही हैं, फिलवक्त भी बहुत सारी मिसालें हैं। जी। मैं यहाँ पर बहुत कुछ न कह कर के
अपने उलमा तबके से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप अपनी सलाहियतों को पहचानें, आप के अंदर जुमूद ना आने पाए, आप हालात से समझौता ना करें, मायूसी का शिकार ना हो, और स्पेशली किसी और के लिए कुछ करें या ना करें, आप अपनी ज़िंदगी से वफ़ा ज़रूर करें। कई मर्तबा हमारी ज़िंदगियाँ तरस खाने के लायक बनती जा रही हैं। यानी थोड़े-मोड़े रोज़गार में और मामूली मुलाज़मतों में हम इस तरह से उलझ जाते हैं कि जी, गोया हम समझ लेते हैं कि यही छोटा-सा रोज़गार और छोटी-सी नौकरी हमारी ज़िंदगी का मकसद है, जबकि ऐसा नहीं है। नहीं है जी। बहुत सारी सलाहियतें ज़ाये होती जा रही हैं। उन तमाम सलाहियतों से अपील है कि आप अपने ज़मीर को टटोलें, और आप बहुत कीमती हैं, आप मिल्लत के लिए कुछ करें, और आप चाहेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत कुछ कर गुज़रेंगे। कर गुज़रेंगे। जैसा कि मुफ्ती साहब क़िबला आपने इरशाद फ़रमाया कि यूनिवर्सिटी की हमें उतनी ज़रूरत नहीं है जितना स्कूलों की ज़रूरत है। जी, जहाँ पर आपने एक मिसाल भी दिया था अल-जामिअतुल अशरफिया के स्टेज से, जहाँ से 96% से लेकर के 12.5% तक जो बच्चे गायब हो रहे हैं, वहाँ हमें तालीम में ज़्यादा काम करना है और जी। ताकि वो बच्चे जो हमारे कट रहे हैं, हुँ, वो जो है आला तालीम तक पहुँच सके, तब हमें यूनिवर्सिटीज़ की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। बेशक। मुफ्ती साहब क़िबला देखा जाता है ख़ानक़ाही इख्तिलाफ़ात पिछले कई सालों में कुछ ज़्यादा ही उरूज पर आ रहे हैं। आए दिन कोई नई बात सामने आती हैं, इसका सद्देबाब क्या है? ये कुर्ब क़यामत का ज़माना है, और मुझे नहीं लगता है कि 100% ये चीज़ें ख़त्म हो पाएँगी। ऐसी तमाम चीज़ों का एक इलाज जो कुरानी इलाज है, वो जी, आरिज़ अनिल जाहिलीन है। जी, यानी हम लोग चश्मपोशी करना शुरू कर दें। हमें देखना ही नहीं है, हमें सुनना ही नहीं है। तो जब हम तवज्जो नहीं मरकूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें ख़त्म होती चली जाएँगी। जी, नंबर 2, अहले खानका से गुज़ारिश है कि खानकाएँ अपना मकसद बहुत हद तक फ़रामोश कर चुकी हैं, और अब भारत की सरज़मीन पर ऐसी खानकाएँ नज़र नहीं आती उमूमन, जी, जो खानकाहें मतलब तज़किया का काम करती हों, सुलूक का काम करती हों, और या आरिफीन तैयार करती हों, जबकि खानकाहों को बुनियादी मकसद ये था। यानी खानकाहें भी गोया मार्केट बन चुकी हैं। मार्केट में। और जब ऐसा हुआ, तो इसका साइड इफ़ेक्ट ये हुआ कि जब अच्छे, सच्चे और ठीक जो लोग थे, वो मैदान में ना रहे, तो कच्चे लोग मैदान में उतर आए। और अब मेडिटेशन के नाम पर, योगा के नाम पर और दूसरे बहुत सारे बहानों से, ध्यान के नाम पर बहुत सारे ऐसे सेंटर खुल गए, जो सच्ची बात तो ये है कि खल्क़ खुदा की गुमराही का सबब बन गए। हुँ, तो जहाँ वो काम कर रहे हैं, वहीं पर खानकाहों का जुर्म बढ़ता जा रहा है। जी, नंबर 3, जैसे ही खानकाहों ने अपना मकसद फ़रामोश किया, अमली सच्चाई ये है कि खानकाहें अपने चंद हलकों को लेकर के महदूद हो गई हैं। ना तो उनका दायरा वसी हो पा रहा है, जी, ना वो अपने इस्लाम का और सूफ़ी होने का हक अदा कर पा रहे हैं, और ना ही वो इस्लाम की नुमाइंदगी सही तौर पर कर पा रहे हैं। तो जो खानकाएँ खुराफ़ात में लगी हुई हैं, किसी भी बहाने खुराफ़ात जी, में लगी हुई हैं, या अपना असली मकसद फ़रामोश कर चुकी हैं, उम्मत को चाहिए कि उम्मत उन्हें फ़रामोश कर दे। जी, यही इलाज है, यही यानी उन लोगों से चश्मपोशी कर गुज़रना, उनकी तरफ तवज्जो ना मरकूज़ करना और उनकी फ़ितनों का शिकार ना होना, यही जी, बेहतरीन इलाज हर दौर में हर फ़ितने का हुआ करता है। जी। यानी या तो वो लौट आएँ या तो हम ही फ़रामोश कर दें बिल्कुल। उनको। जी। मुफ्ती साहब क़िबला हमारे कौम के बच्चे और बच्चियाँ आए दिन मुर्तद हो रही हैं, उसका क्या इलाज है? देखिए, ये बात आपने बड़ी अच्छी कही। हमें हमेशा इलाज पर फ़ोकस करना चाहिए। जब मैं एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल आपके सामने देना चाहूँगा। जब ये हवा चली इर्तिदाद की और मुस्लिम बच्चों की बेरारवी नज़र आने लगी, तो हमारी जो तंज़ीम है तहरीक उलमाए हिंद, उसके जी, तहत दानिशवरों का एक तबक़ा है, जो हमसे वाबस्ता है, हमारे हल्क़ा-ए-हिबाब में है, और सब मुख़लिसीन अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम लोगों ने तबादला-ए-ख़याल किया, और बहुत गहराई के बाद हम इस नतीजे तक पहुँचे कि जो बेरारवी पैदा हो रही है, वो इसलिए पैदा हो रही है कि बच्ची मान लीजिए कि कॉलेज जा रही है, उसके जी, पास बाइक भी है, उसके पास मोबाइल भी है, और जिस्मानी तौर पर वो बालिग है, जी, फ़िक्री तौर पर वो आकिल है, समझ-बूझ रखती है, और आज के बच्चे तो बहुत एडवांस हैं। तो एडवांस है। गोया कि उसके कदम बहकने के तमाम चांसेस मौजूद हैं, मौजूद है। तमाम चीज़ें मौजूद हैं। ऐसे में अगर उसका कदम डगमगा जाता है तो कोई ताज्जुब की बात नहीं। अब उसके कदमों को के लिए जो चीज़ ज़ंजीर हो सकती है, वो ये है कि उसे ऐसे मॉरल वैल्यूज़ दे दी जाएँ, या उसके दिलो-दिमाग में कुछ ऐसी तालीमात बिठा दी जाएँ, जो उसके लिए ज़ंजीर पा बन जाएँ। जी, और वो तालीमात सिर्फ़ इस्लाम की तालीमात हो सकती हैं। बेशक, इसलिए कि अब हमारे घरानों में ऐसी तहज़ीबी चीज़ें नहीं रह गई हैं कि हमारे घराने अपने नस्लों को कंट्रोल कर सकें। कर तो सकें। अब हमारे पास ले देके
दीन का सहारा बचता है, यानी तहजीब, मुआशरा, ये तमाम चीज़ें तो गोया ज़वाल पज़ीर हो चुकी हैं। तो अब इसमें दीन की ताकत बचती है, जो ताकत उनके पाँव की बेड़ियाँ बन सकती हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि उन बच्चों को इस्लामी तालीम दी कैसे जाए? माँ-बाप ने इस ताल्लुक से कई बार गौर नहीं किया हुआ होता है। तो हम लोगों ने एक छोटी-सी पहल की, 17 बच्चियों को लेकर के ऑनलाइन दरस-ए-निज़ामी की शुरुआत की, ठीक है? और दरस-ए-निज़ामी की शुरुआत इसलिए कि ज़ाहिर-सी बात है, उन बच्चियों को सिर्फ़ चंद सूरतें, चंद दुआएँ, अज़कारे नमाज़ वगैरह याद करवा के तो उनका जी, ईमान नहीं बचाया जा सकता। जी, जी। तो उन बच्चियों के लिए ज़रूरी था कि उन्हें गहरी इस्लामी तालीम दी जाए। तो उसके लिए हमने ऑनलाइन दरस-ए-निज़ामी शुरू किया। आपको ये सुनकर खुशी होगी कि इस वक़्त हमारे पास 3 सवा 300 से ज़ायद बच्चियाँ घर बैठे आलिमा बन रही हैं। माशा और दोहरी खुशी की बात ये है कि ये वो बच्चियाँ हैं, जो आम तौर पर कॉलेज की बच्चियाँ हैं या स्कूल की बच्चियाँ हैं या जॉब करने वाली बच्चियाँ हैं, यानी वो बच्चियाँ जो किसी मदरसे में रह कर के तालीम हासिल नहीं कर सकती थीं, आलिमा नहीं बन सकती थीं, वो ऑनलाइन बन रही हैं। अब हम लोगों ने इसमें क्या किया, तकनीक का फ़ायदा उठा लिया। तो जब हम इस तरह से कोई पेशरफ्त करते हैं तो उसका फ़ायदा मिलता है। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी किसी बच्चे के कदम डगमगाते हैं, तो ये तो हम मान सकते हैं कि कई बार बाप को इत्तिला नहीं होती, जी, इसलिए कि औरतों के अपने राज़ व नियाज़ होते हैं, औरतों का अपना एक अंदाज़ होता है। लेकिन आम तौर पर जिस बच्चे के कदम डगमगा रहे हैं, उसकी माँ को सब कुछ खबर होती है। तो इस सिलसिले में माँ की ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और अगर कोई माँ अपनी बच्ची पर कंट्रोलिंग नहीं रख पाती, तो बच्ची बाद में मुजरिम है, उसकी माँ, उसके घर का माहौल, उसकी पेरेंटिंग पहले मुजरिम है। यानी हम अगर कोशिश करें, गहरी नज़र रखें, या मान लीजिए कि बच्चियाँ मोबाइल इस्तेमाल करती हैं, तो मोबाइल की कंट्रोलिंग के लिए ऐसी एप्लीकेशन मौजूद हैं, फैमिली जी, लिंक जी, वगैरह, कि जिनके थ्रू हम बच्चियों के मोबाइल को वॉच कर सकते हैं। जी, लेकिन ये तो है ना कि माँ-बाप इतने अवेयर तो हों कि वो उन्हें इतनी फ़िक्र हो कि हमारे बच्चों के कदम ना डगमगाने पाएँ, और फिर वो उसके लिए कुछ ना कुछ पेशरफ्त करें, कुछ हाथ-पाँव मारें। जब हाथ-पाँव मारते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरकतें अता फ़रमाता बरकत है। अता फरमाए। और अगर माँ-बाप को कुछ पड़ी ही नहीं है हर तरह की आज़ादी के बावजूद, तो फिर जो ख़मियाज़ा भुगतना पड़ सकता है, तो वो सामने है। जी, मुफ़्ती साहब क़िबला आपने तहरीक उलमाए हिंद की बात की, तो हम जानना चाहेंगे कि तहरीक उलमाए हिंद जो आपकी तंज़ीम है, वो किन-किन पहलू पर काम करती है? तहरीक उलमा हिंद के 2 बुनियादी मक़ासद हैं। पहला मकसद ये है कि संगम इदारे कायम किए जाएँ। जी, कायम किए जाएँ, या जो पहले से इदारे कायम हैं, उनको संगम इदारों में तब्दील किया जाए। संगम से मेरी मुराद ये है कि निज़ाम तालीम हमारे यहाँ ऐसा बनना चाहिए कि 12th तक पहुँचते हुए बच्चा मुकम्मल आलिम दीन बन जाए। माशाअल्लाह। और अगर हम चाहें तो ऐसा पॉसिबल है। ऐसा इसलिए पॉसिबल है, हमें कई बार लगता है कि डबल निसाब पढ़ाएँगे तो बच्चे बच्चे बोझल हो जाएँगे। साइंस इस बात से इनकार करती है। साइंस का ये कहना है कि इंसान का दिमाग तो धरा का धरा रह जाता है। 94% दिमाग का हिस्सा आम तौर पर वो होता है जो इंसान यूज़ ही नहीं कर पाता। जी, जो बहुत तेज़ दिमाग के और माहिरीन होते हैं, वो अपने दिमाग का 6% हिस्सा यूज़ कर पाते हैं। तो दिमाग तो हमारा धरा का धरा है, उसका यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं। नंबर 2, दिमाग बोझल नहीं होता, जिस्म बोझल होता है। ठीक है? और नंबर 3, तालीम में इतने एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं कि हमें नया कुछ करने की ज़रूरत नहीं। मोटी-सी बात देख लीजिए, क्या अरब ममालिक में साइंस, मैथ, ज्योग्राफिया, ये लिटरेचर नहीं पढ़ाया जाता? नहीं, और क्या दीन नहीं पढ़ा रहे हो? जब वो दोनों चीज़ें पढ़ा रहे हैं तो हम भी पढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, हमारे साउथ के लोग मुद्दत से दोनों काम कर रहे हैं, हम भी कर सकते हैं। थोड़ा-सा ज़ाहिर-सी बात है कि नया काम करेंगे, काम को फैलाएँगे, रिवायत से हट के चलेंगे, तो मामूली मुश्किलात पैदा होंगी, लेकिन उन मुश्किलात का हल भी उन्हीं मुश्किलात के बीच से निकल आता है। तो निज़ाम तालीम ऐसा बनना चाहिए कि 12th तक पहुँचते हुए बच्चा आलिम दीन बन जाए। तहरीक उलमा हिंद ने इस चीज़ को टारगेट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह फ़िल वक़्त तहरीक के 2 इदारे हैं। एक बीकानेर की सरज़मीन पर है, एक शरानियाबाद की सरज़मीन पर है। तहरीक इंटरनेशनल स्कूल और इदारा कुरान के नाम से। और जी, हम उम्मीद करते हैं कि इदारा कुरान से जब बच्चा फ़ारिग होगा, 12th पास करेगा, तो इंशाअल्लाह वो मुकम्मल आलिम दीन होगा, शॉर्ट दरसी निज़ामी कोर्स वो मुकम्मल कर चुका होगा। माशाअल्लाह। 6th क्लास में हम शुरुआत करें और 12th में कंप्लीट हो जाए, और 6th तक हम बच्चे को बेसिक इस्लामिक मालूमात दे सकते हैं, और ईज़िली दे सकते हैं। तो ये हमारा पहला टारगेट था, और दूसरा टारगेट ये था कि हमारी एक बहुत बड़ी तादाद है जो बेगुनाह है और जेलों में सड़ रही है। उसकी तरफ किसी की तवज्जो इसलिए नहीं है कि वो पसे दीवार हैं। तस्वीर और जी, तो ना तो वो हमारे डिस्कशन का मौजू हुआ करते हैं। तो उन लोगों की रिहाई के लिए जो भी मुमकिना कोशिशें हों, जी, वो ज़ाहिर-सी बात है कि कानूनी दाँव-पेच वाला मसला है। जी, तो कानूनी तौर पर जो उसके लिए पेशरफ्त कर सकते हैं, कोशिशें कर सकते हैं वो। और उसके बाद में फिर ये है कि तालीम हमारा मेन ऑब्जेक्ट हमेशा रहा है। तालीमी सिलसिले में जो भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए ऑनलाइन कोर्सेज़ लॉन्च करते रहते हैं,
और कई बार फीस जमा करवाते रहते हैं, कई बार एडमिशन में हेल्प, जो भी हमसे पॉसिबल होता है वो करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक ने 2019 से लेकर के अभी 2025 तक एक ठीक अमाउंट जी, 50+ लाख अमाउंट का यूज इस सिलसिले में किया है। माशाल्लाह। जी। मुफ्ती साहब क़िबला आते हैं अब आपकी थोड़ी ज़िंदगी की तरफ। हम ये जी। जानना चाहेंगे, हमारे नाज़रीन भी जानना चाहेंगे, आपका नाम क्या है? खालिद अय्यूब है या मेरा कुछ नाम और? पूरा नाम खालिद अय्यूब खान मदनी है। मैं आज ही आपको बता रहा हूँ, जी, और ये दरअसल तारीखी नाम है जो जी, मेरे बड़े अब्बू ने रखा था। लेकिन मैं हमेशा तहरीरी तौर पर, कलमी तौर पर और पुकारने के लिए हमेशा खालिद अय्यूब ही मुझे पुकारा जाता रहा है। जब जामिया शरीफा से फ़राग़त हुई तो उसका लाहिक़ा मिसबाही बन गया, और चूँकि हम लोग जिस ज़मीन से वाबस्ता हैं वो एक तारीख़ी ज़मीन है। उर्दू अदब में उसका बड़ा नाम है शेरानी, शेरानियाबाद, अख्तर शेरानी। शेरानी और हाफ़िज़ महमूद ख़ान शेरानी की वजह से। तो वहाँ से वतनी निस्बत है, इसलिए कहीं खालिद अय्यूब मिसबाही, कहीं खालिद अय्यूब शेरानी, और मशरब के एतबार से कहीं नक्शबंदी कुछ लोग लगा देते हैं, तो ये तमाम चीज़ें हैं। जी, जी। हम ये जानना चाहेंगे मुफ्ती साहब आपकी पैदाइश किस सन में हुई? अगर याद हो तो इरशाद फरमाएँ। मेरी पैदाइश 1988 की है। जी। जी। मुफ्ती साहब क़िबला हम आपके तालीमी सफ़र के बारे में जानना चाहेंगे कि कहाँ-कहाँ आपने तालीम हासिल की और कहाँ तक आपने तालीम हासिल की? मैंने बिल्कुल इब्तदाई तालीम जो है ना, वो जी, सिर्फ़ मेरे वालिद मोहतरम हाजी खलील अहमद साहब से हासिल की। उन्होंने मुझे कुरान पाक पढ़ाया, उर्दू, इमला, ये तमाम चीज़ें। और उसके बाद मैं मकराना का इदारा जामिया हनफिया नजमुल उलूम है, वहाँ पर मैंने दाखिला लिया और ख़ामिसा तक की तालीम वहाँ हासिल की। और उसके बाद में 1 साल जामिया इस्लामिया रोनाही मैंने तालीम हासिल की, और उसके बाद में मैं जामिया अशरफिया आ गया और वहीं से फ़राग़त हासिल हुई। और उसके बाद मैं जामिया हनफिया में पढ़ाया, फिर जामिया अशरफिया में भी 2 साल पढ़ाने का मौका मिला। माशा असरियात की तालीम मैंने ग्रेजुएशन और मास्टर किया है मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी हैदराबाद से, माशा और अभी पीएचडी के लिए मतलब पीएचडी जारी है मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी जोधपुर से। तो ये मेरा कुल तालीमी सफ़र है। माशाल्लाह। मुफ्ती साहब क़िबला हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपके पीर व मुर्शिद कौन हैं? मेरे पीर व मुर्शिद हज़रत मौलाना अहमद रज़ा ख़ान नक्शबंदी कमालपुरी हैं, जो एक आरिफ़ शख़्सियत हैं। 78 साल उनकी उम्र है, और बहुत बाकमाल और दुनिया से रूपोश शख़्सियत हैं। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी एक तरह से कह लीजिए कि ख़लवत में और ऐसे लोगों के बीच में गुज़ारी, जिन लोगों को गहरा इदराक नहीं होता है मारिफ़त का, और जिनके बीच में रह कर के अपनी विलायत को और अपनी हकीकत को छुपाना आसान होता है। बहुत कमाल की आरिफ़ शख़्सियत हैं, और उनकी सोहबत की बरकतों से, उनकी तरबियत की बरकतों से बहुत कीमती शख़्सियात तैयार हुईं। जैसे जी, हज़रत अल्लामा मुफ्ती आफ़ाक़ अहमद मुजद्दिदी, अल्लामा नायाब अहमद मुजद्दिदी, और भी बहुत कीमती शख़्सियात उनके दम कदम से तैयार हुईं। मैं भी उन्हीं की ग़ुलामी से वाबस्ता हूँ। पीर व मुर्शिद से कोई ख़ास बातचीत जो आपको याद हो, अगर हमारे नाज़रीन से शेयर करना चाहें? बहुत सारी बातें हैं, मेरी एक पूरी किताब ही है रूहानी सफ़र की डायरी। चूँकि एक बंदा, हर बंदा मोमिन के दिल में एक ललक होती है कि वो राह तसव्वुफ़ में कदम रखे, या खुदा का कुर्ब की, अब चाहे जी, इस्तिलाह कुछ भी कह लें, या अरमान की शक्ल कुछ भी हो, या जज़्बात किसी टाइप के हों, दिल में एक ललक होती है कि काश हम भी कुर्ब खुदा हासिल करें। तो ज़ाहिर-सी बात है कि मैंने भी ठीक-ठाक ठोकरें खाई हैं, इधर से उधर, और दुनिया भी देखी है, बहुत सारे उतार-चढ़ाव भी देखे हैं, बहुत सारे मशाइख़ से, पीरों से, उलमा से, ख़ानक़ाहों से वाबस्तगी रही है, और ठीक-ठाक गहरी वाबस्तगी भी रही है, यानी बहुत जी, करीब से राज़ की हद तक जानने समझने का मौका मिला है। लेकिन बहुत देर के बाद में इन तक रसाई हुई, और जो रसाई हुई उसका ज़रिया भी दरअसल इनकी मारिफ़त और इनका इरफ़ान ही बना। तो बहुत सारी बातें हैं जो मैंने अपनी किताब रूहानी सफ़र की डायरी में किस्तवार जी, लिखा है। उसमें तफ़सील से देखा जा सकता है। जी, एक लंबा-चौड़ा सब्जेक्ट है, और ये मेरे दिलचस्पी का सब्जेक्ट है जिस पे बहुत बातें की जा सकती हैं। इसलिए मैं बातें करने के बजाय सजेस्ट करूँगा कि मेरी जो किताब है रूहानी सफ़र की डायरी, उसी का मुताला कर लिया जाए, तो नए लोगों को, नए तालिबीन हक़ को, और मारिफ़त व सुलूक में दिलचस्पी रखने वालों को इंशाअल्लाह काफ़ी मदद मिलेगी। मुफ्ती साहब क़िबला आपकी जो तसानीफ़ हैं, वो अब जी। तक कितनी शाया हो चुकी हैं? मुस्तक़बिल में और कितनी किताबें आपकी शाया होंगी? ऐसा है कि मैं इस सिलसिले में बड़ा लापरवाह आदमी हूँ। किताबें हैं मेरी ठीक तादाद में, जी, और तहरीरें भी ठीक-ठाक हैं। किसी खैर खाने बेचारे ने एप्लीकेशन भी प्ले स्टोर पे बना दी थी, वो भी गैर मुनज़्ज़म तौर पर, लेकिन मैं इसमें बहुत तवज्जो नहीं दे पाता। और
ये है कि मवाद अच्छा खासा है, अगर उसको तहरीरी शक्ल में छापा जाए तो काफ़ी किताबें भी हैं। किताबों की अगर एग्जैक्ट तादाद की बात करें तो मुझे लगता है कि कम से कम 3 दर्जन से ज़ायद तो किताबें हैं ही, जी, और उसमें से 4-5 किताबें छपी भी हैं और तकरीबन तकरीबन बाकी बिना छपी हुई हैं। मज़ामीन भी सोशल मीडिया चूँकि एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, तो मैं उसी का इस्तेमाल कर लेता हूँ। फिर बहुत सारे मैगज़ीन हैं, अखबारों वाले हैं, अपनी सवाबदीद के मुताबिक छापते रहते हैं, अच्छे खासे मज़ामीन वायरल हैं जी, और यही दुनिया हम लोगों की पहचान है। फ़िलवक़्त आपने चूँकि एक बात छेड़ी है, तो अहले इल्म से ख़ास तौर पर जो लिखने का ज़ौक़ रखते हैं, उनसे गुज़ारिश है कि हमें चाहिए कि हम उर्दू के अलावा हिंदी ज़बान है, अंग्रेज़ी ज़बान है या जो हमारी इलाक़ाई ज़बानें हैं, उन पर भी फ़ोकस करें। इसलिए कि दीन का पैगाम किसी एक ज़बान तक बंधा नहीं रहना बता चाहिए, नहीं वो रहे। जितना ज़्यादा आम हो सकता है, आम होना चाहिए और ज़बान उसका बहुत अहम ज़रिया होती है। तो हमें किसी 1 या 2 ज़बानों का पाबंद रहने के बजाय पैगाम का पाबंद होना चाहिए और पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा आम करने के लिए जिस भी ज़बान का इस्तेमाल कर सकते हैं, करना चाहिए। जी। मुफ्ती साहब क़िबला दौर हाज़िर के नौजवान उलमा को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हरकत अमल का मैसेज, जी, ठंडे मत बैठिए, ज़िम्मेदारियाँ हमारे सर बहुत हैं, हम फ़ितनों के ज़माने में ज़िंदगी जी रहे हैं। पुराने लोगों ने, हमारे पुराने उलमा और मशाइख ने जो ज़िंदगियाँ गुज़ारी, उनका लाइफ़ स्टाइल अलग टाइप का था, उनके चैलेंजेस अलग थे। हम तकनीक के ज़माने के लोग हैं, एआई के ज़माने के लोग हैं और अ, मतलब हदीस पाक के मुताबिक बात करें, तो हफ़्ते, दिन और दिन ऐसे है कि जैसे किसी चीज़ को आग लग गई और बुझ गई। हम उस ज़माने के लोग हैं, तो जी, हमारी रफ़्तार बहुत तेज़ होनी चाहिए। हम कभी ठंडे ना बैठें और मिल्लत जितनी परेशानियों का शिकार है और हमसे उम्मीदें रखती है और हमें बनामे आलमियत या दीनी लिबादे में जो फ़ज़ीलतें हासिल हुई हैं और जो इज़्ज़त व वक़ार हासिल है, हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम उसकी आबरू रखें और ये पूरा का पूरा काम हरकत अमल से, मुसलसल जुहद मुसलसल से ही किया जा सकता है। तो वो जो इकबाल का एक शेर है, यकीन मोहकम अमल पे हम, तो अमल पे हम जी। ये होना ही चाहिए, मुसलसल लगे रहें, ठीक है? तो यही गुज़ारिश है मेरी। एक सवाल नौजवान जो हमारे जुहला हज़रात हैं, उनके जी, लिए मैं करना चाहूँगा कि जैसे अब क्रिकेट एक लोग सब देखते हैं, लेकिन आजकल ये हो गया फ़ैशन कि लोग उस पर सट्टा भी लगाते हैं। कोई ऐप है, ड्रीम इलेवन है, दुनिया की ऐपें हैं, तो इस पर सट्टा लगाना कैसा है? ये जो नौजवान नस्ल है, कहते हैं कि इस पे सट्टा लगाना ठीक है, कोई गलत नहीं है, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? अगर वो कहते हैं कि सट्टा लगाना गलत नहीं है, तो ये जी, तो दोहरा जुर्म, मतलब एक तो गुनाह का काम करना, हराम काम करना जी, और फिर हराम काम को हलाल भी बताना। तो ये तो बहुत जुरात की बात है। मेरे नौजवानों से गुज़ारिश है, नौजवानों आपका काम ये नहीं कि आप ये सब कहें। ये कहना तो डबल मतलब दोहरा जुर्म है कि नहीं ये ठीक है। इसका मतलब तो ये है कि शरीयत को हमने अपने तबीयत के ताबे बना लिया। तबीयत के ताबिक। और दूसरी बात ये है, अरे आपको तो फुर्सत ही नहीं होनी चाहिए इन सब कामों के लिए। सट्टे वो लगाएँ, शराब वो पिएँ या बुराइयों में वो मुलव्विस रहें, जो खाए पिए हुए हों, ऐशो-आराम की ज़िंदगियाँ गुज़ार रहे हों, जिन्हें किसी तरह की फ़िक्र ना हो। आपकी तो रातों की नींद उचाट हो जानी चाहिए। आप तो ऐसे हालात से जूझ रहे हैं। जी, आपको किसने आपका ज़मीर आपको इजाज़त देता है कि आप इस तरह की खुराफात में उलझे रहें? शरई नुक्ता नज़र अपनी जगह, लेकिन शरई नुक्ता नज़र के अलावा हमारे पास अक़ल भी तो है। क्या हमारी अक़ल हमें ये कहती है कि हम इस तरह की खुराफात में उलझे रहें? हमें तो खाना खाने की भी फ़ुर्सत कम मिलनी चाहिए। हमें तो मामूली सा नॉर्मल खाना खाते हुए भी सोचना चाहिए कि कहीं इसमें तायुश का पहलू तो नहीं पाया जा रहा है। तो हमें हालात इजाज़त नहीं देते कि हम ऐशो-आराम में पड़े रहें और ना ही हमारी माज़ी की कोई तारीख़ रही है कि हमने ऐशो-आराम किया और जब-जब हमने ऐशो-आराम किए हैं, तब-तब हम रुसवा हुए हैं। ये हमारी तारीख़ है। जी। मुफ्ती साहब क़िबला देखा जाता है अमूमन जिस तरह आपके बयानात होते हैं और जिस सब्जेक्ट पर आप गुफ्तगू करते हैं, बहुत ही कम हिंदुस्तान में देखने को मिल रहे हैं। तो क्या आपको इस वक़्त ऐसा महसूस नहीं होता कि कुछ लोग इसमें और आगे आएँ? देखिए, पहली बात तो अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो ये आपका हुस्न-ज़न होगा। मैं अपने अंदर कोई कमाल नहीं पाता। अलबत्ता ये ज़रूर गुज़ारिश करूँगा कि अच्छे उलमा, कायदीन, दायाना मिज़ाज रखने वाले, संजीदा मिज़ाज और बुलंद फ़िक्र अहले इल्म की हमेशा ज़रूरत रही है। नंबर 2, मैदान खिताबत हो या तहरीर की दुनिया हो या तदरीस की, इमामत की, इफ्ता की, इरशाद व हिदायत की कोई भी दुनिया हो, ये सब के सब दरअसल प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। असल चीज़ है दावत दीन।
और जी, यह दावत दीन हमें बतौर उम्मत हमारी जिम्मेदारियों में शामिल है। इस जिम्मेदारी में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। ये जो एक रिवाज चल पड़ा है कि नज़र नियाज और जलसे और फिर एक अलग ही दुनिया बना लेना और उन सब के बीच इन हवाओं में ऐसे उलझ जाना कि इंसान को फिक्र ही ना रहे कि मैं दाई दीन भी हूँ, जी, तो ये बहुत अफसोसनाक बात होगी। इसलिए गुजारिश है कि अगर ठीक है, एक रिवाज चल पड़ा है कि आपको एहतराम के साथ बुलाया जाता है, लोग अपनी बिसात भर आपको नज़र नियाज भी पेश करते हैं, बैठने बिठाने के लिए कुर्सियाँ देते हैं। होना तो ये चाहिए कि हज़रत मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिर्रहमा के मिजाज के मुताबिक कि उनका एहसान है हम पर कि हमें बुला कर के हमें दीन की बातें करने का मौका दे रहे मौका हैं और दें, हमारी नेकियों में इजाफे का सबब बन रहे हैं। माशा जी, मिजाज तो ये होना चाहिए। और जब हम इस तरह से दर्द रखते हैं, शऊर रखते हैं, फिक्र रखते हैं, तो अल्लाह के फजल से किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। कमी नहीं। प्रॉब ये हम पर डिपेंड करता है। हज़रत मौला कायनात के साथ जो वाक़या गुज़रा, जैसा कि हम सब ने सुना, हम अपना रिज़्क हलाल तरीके से हासिल करें या हराम तरीके से, जी, रिज़्क देने वाली ज़ात अल्लाह की है, अल्लाह की, जो मुक़द्दर में वो मिल के रहेगा। तो कोशिश ये होनी चाहिए, हम जो करें लिल्लाह करें। बेशक, अब फिर जब हम इतने मुख़लिस होंगे, तो जो करीम चूंटियों को रोज़ी देता है, हमें भी रिज़्क देगा। सुभान ठीक है ना? तो हमारे सीने से दर्द कभी रुखसत नहीं होना चाहिए, बुलंद फ़िक्री, दायाना मिज़ाज कभी रुखसत नहीं होना चाहिए और हमारे मिज़ाज की संजीदगी कभी भी रुखसत नहीं होनी चाहिए। ये खूबियाँ उलमा अपने अंदर पैदा करें तो इंशाअल्लाह हर मैदान में कामयाब रहें। माशाअल्लाह। दौरे हाज़िर में मसलक आला हज़रत पर कायम रहना कितना ज़रूरी है? मसलक आला हज़रत यूँ कह लीजिए कि यही असल ईमान है, ये ताबीरात हैं। इसको हम मसलक अहले सुन्नत कहें, मसलक आला हज़रत कहें, जी, मसलक इमाम आज़म कहें, मसलक सहाबा कहें या जमात अहले सुन्नत कहें, ताबीरात आप कुछ भी इख्तियार कर लीजिए। दरअसल यही ईमान है और यही रूह है, ये नहीं है तो कुछ नहीं है। जी, आज का दौर चूँकि निहायत पुरफ़ितन ज़माना है। पुरफ़ितन ज़माना यूँ है कि आज के ज़माने में फ़ितना परवरी बहुत आसान हो गई। पहले अगर कोई आदमी कच्ची अकल का होता था या अहली-गहली बातें करता था, तो लोग उसे मुँह नहीं लगाते थे, उसे कोई जी, प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिलता था। आज के दौर में ये हो गया है कि जिसके जी में जो आया, वो सोशल प्लेटफ़ॉर्म अवेलेबल है, जी, जो आया बक दे। वक़्त दिया जी, और दूसरी तरफ इंसान भी फ़िक्री तौर पर नाबालिग होते होते जा रहे हैं। तो कच्ची अकलें कुछ भी उन्हें नई चीज़ सुनने को मिले, तो उसे कबूल कर लेती हैं। तो गोया कि फ़ितने बहुत ज़्यादा आम हो चुके हैं और फ़ितनों का उमूम बढ़ता ही जा रहा है और फ़ितनों की कबूलियत भी बढ़ती ही जा रही है। जी, और दरअसल ये जो कुछ भी है वो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सल्लल्लाहु अलैहि बताई वसल्लम, हुई खबरों का प्रैक्टिकल है। बेशक, जो आपने पेशिन गोइयाँ फरमाई, जो बातें इरशाद फरमाई, वो गोया ज़हूर पज़ीर हो रही। तो अब ऐसे में जो भी दर्दमंद लोग हैं, उन सबको चाहिए कि अपनी सोसाइटी, अपने अहलो-अयाल, अपने इलाकों, अपने हल्काए असर को महफूज़ रखने की हर मुमकिन कोशिश करें। फ़ितनों की निशानदेही करें जी, और फ़ितनों का संजीदगी के साथ और दायाना मिज़ाज के साथ रद्द करें। रद्द ये करें, बहुत ज़रूरी है। जी, देखिए, सिर्फ़ रद्द नहीं, दायाना मिज़ाज, दर्दमंदी, संजीदगी और इल्मी मतानत के साथ जब हम रद्द करेंगे, काबिल कबूल होगा। जी, बिल्कुल, रद्द में भोंडापन नहीं होना चाहिए, वरना क्या होता है कि सच्ची और अच्छी बात भी कई बार नाकाबिल कबूल इसलिए गर्दान दी जाती है कि कहने का अंदाज ठीक नहीं होता। ठीक है ना? तो इसलिए जी, कहने का अंदाज बहुत ठीक होना चाहिए और इस सिलसिले में हमारी जो पेशरफ्त होनी चाहिए वो अपने अकरीबा से होनी चाहिए। इसलिए कि दावत का उसूल वही है जो अल्लाह ने अपने नबी से इरशाद फरमाया, व अंदिर आशीरतकल अक़रबीन, सुभान अपने करीबी रिश्तेदारों को अल्लाह से डराओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अल्लाह, अपने आप को अपने घर वालों को जहन्नम से बचाओ। कई बार ऐसा होता है कि हम दूर दराज तो बड़े दाइये दीन बने फिरते हैं और हमारे अपने इलाके गैरों के हवाले हो जाते हैं, गैरों जी, की चपेट में चलते चले जाते हैं और ये बकसरत हुआ है उलमा के साथ। मैंने जी, इस पे एक मजमून भी लिखा है। तो उलमा जहाँ रहें, जिसका जहाँ आबुदाना है वो वहाँ रहेगा, लेकिन साथ ही साथ अपने आबाई वतन के लिए, अपने इलाके के लिए फिक्रमंद रहें और जो मुमकिन हो करते रहें। करते हैं, इंशाअल्लाह उसकी बड़ी बरकतें मिलेंगी और जब हमारा दर्द ऐसा होगा तो इंशाअल्लाह हमारे वजह से हमारे इलाके महफूज भी रहेंगे। जी। कहा जाता है अमूमन कि गूगल हो या कोई भी इंटरनेट पर आप सर्च करेंगे, कोई भी मसला मसाइल की बातें अगर जानना चाहेंगे या वाक़यात या किसी के बारे में भी सर्च करना चाहेंगे, तो सबसे पहले उन बदअक़ीदों के ही वेबसाइट ऊपर आ जाते हैं। तो इस फ़ील्ड में हमारे अहले सुन्नत
कि बहुत से कम ही वेबसाइट नज़र आते हैं या किताबें नज़र आती हैं, तो इस पर कितना तवज्जो देने की ज़रूरत है? क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो इस पर कितना फ़ोकस करना ज़रूरी है? पहली बात तो मैं कहूँगा कि देखिए मरूब होने की ज़रूरत नहीं। हक हक होता है, बातिल बातिल होता है। ठीक है? ठीक है, जी, बातिल फितना सामानियों से फितना सामानिया है और असबाब से लैस है, असबाब की फ़राहमी है, लेकिन दोनों चीज़ें गलत होंगी। अगर हम मरूब हो जाते हैं तो ये भी गलत, अगर हम कुछ नहीं करते, टस से मस नहीं होते तो ये भी गलत। ये भी गलत एक उसूल है, हर आदमी अपने हिस्से का काम करता रहे, काम करता है। जी, जिसके बिसात में जो हो वो करे। जिस तरह हाफ़िज़ मिल्लत अलैहिर्रहमा का मिज़ाज था। बेशक। आपको सुझाई दिया कि आप इस चैनल के थ्रू अपना काम करें, आप कर रहे हैं। जी, मुझे सुझाई दे रहा है कि मैं लिख करके बेहतर अंदाज़ में कर सकता हूँ, कर रहा हूँ। किसी को सुझाई दे रहा है कि बोल करके कर सकता हूँ, तो वो करे, चुप ना बैठे। एक होता है कि मेरे अंदर हर तरह की सलाहियत है, लेकिन कुछ ना करूँ, ये है गलत। और जब हम करने लगेंगे अपने हिस्से का काम, तो फिर सब सुझाई देगा। किस प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल करना है, किस तरह से करना है, कहाँ जाना है। और दुनिया तो आवाज़ दे ही रही है ना, ये जी, प्लेटफ़ॉर्म हैं किसके लिए? जी, हमारे ही लिए तो हैं। बेशक। तो जब हम आगे बढ़ेंगे, तो खुद ब खुद रास्ते सुझाई देंगे। हाँ, बैठे-बैठे रास्ते सुझाई नहीं देंगे। तो इसलिए हरकत अमल पैदा करें और अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास करें। इंशाअल्लाह रास्ते हमवार होते जाएँगे और हम भी इंशाअल्लाह उसी तरह से सुरखरू होंगे, उसी तरह से नज़र आएँगे, जिस तरह से दूसरे नज़र आते हैं। हमारे इस पॉडकास्ट के बारे में क्या इरशाद फरमाएँगे आप? शुक्रिया आपका कि आपने एक प्लेटफ़ॉर्म दिया बात करने के लिए और जो भी अ, मुझे सुझाव देता है, चाहे मेरी फ़िक्र कह लीजिए, दर्द कह लीजिए, जो भी बात है वो मैंने आपके चैनल के थ्रू लोगों तक पहुँचाई। दूसरी बात ये है कि आप जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम है। दरअसल ये इरसाल व तरसील का पैगाम रसानी का एक ज़रिया है। मॉडर्न टूल्स हैं, इनका जितना भला इस्तेमाल किया जा सकता है, किया जाना चाहिए। मुखलिस होकर के नेक नियति के साथ ये काम करते रहिए। जी, अच्छे उलमा, दानिश्वर लोग, मिल्लत में एक से एक सलाहियतें हैं, बेशक। उन सलाहियतों तक पहुँचने की कोशिश कीजिए। उन सलाहियतों को इस चैनल के थ्रू लोगों तक पहुँचाइए, लोगों को उन सलाहियतों तक पहुँचाइए। यही बुनियादी मकसद हुआ करता है। इंशाअल्लाह। जी, और ये मौसर ज़राए हैं और हो सकता है कि बहुत सारे लोग ताना भी दें, जी, बहुत सारे हमले भी हों, बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत सारी हमें चीज़ें। किसी भी ब्लैकमेलिंग का शिकार नहीं होना चाहिए। जब हम मुखलिस हैं, नेक नीयत हैं, मंज़िल आसान, जी, ठीक है? तो गर्दिश दौरां है, किसी का कोई तासुर होता है, किसी का कोई तासुर होता है, किसी से कबीदा खातिर होने या दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। ये है कि हम अपनी नीयत के मुताबिक अच्छा काम कर रहे हैं, करते रहें। जी, लगे रहिए, इंशाअल्लाह खूब तरक्की होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाए, आमीन, नसीब फरमाए और खूब तरक्कियों से नवाज़े। आमीन। यानी मुफ्ती साहब क़िबला अपने हिस्से का हमें काम करना है। बिल्कुल, बिल्कुल। हमें अपने-अपने हिस्से का काम करना है। कम से कम हम अपने-अपने हिस्से का काम करेंगे, शिकवा और शिकायत का मौका नहीं है यहाँ, हमें अपने हिस्से का काम करना है। ये हज़रत का पैगाम है। नाज़रीन इकराम फिर मिलते हैं किसी अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।